प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती जो है वो मैं ये मानता हूँ कि लोकतंत्र में जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन होता है और ये काम जिस माध्यम से होता है उसे कहते हैं वोट, यानी कि मतदान। तो इन दिनों स्वीप की गतिविधियां खूब बड़ी मात्रा में चल रही हैं। स्वीप क्या है? सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, जिसे हिंदी में कहा जाता है सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं भागीदारी। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग हो ताकि हमारा लोकतंत्र और ज़्यादा मजबूत और सशक्त हो सके। इसके लिए जागरूकता अभियान चल रहे हैं और बाकायदा श्री गंगानगर ज़िले में श्री शिशुपाल लिम्बा, जो कि पैरा एथलीट भी हैं, एक्टर भी हैं, उन्हें निर्वाचन आयोग ने श्री गंगानगर ज़िले का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट आइकॉन बनाया है। तो आज आप सभी लोगों को जागरूक करने के लिए श्री शिशुपाल लिम्बा हमारे बीच हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि वो आश्रम के पुराने विद्यार्थी भी हैं। तो जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करेंगे। शिशुपाल जी हमारे बीच हैं। मैंने आपको बताया कि ये पैरा एथलीट हैं, इनकी धर्मपत्नी भी पैरा एथलीट हैं और इसके अतिरिक्त ये एक बेहतरीन एक्टर भी हैं। इनके YouTube चैनल पर आप इन्हें देख सकते हैं। अभी ज़िला प्रशासन की ओर से मतदाता जागरूकता के लिए एक बारात निकाली गई थी और उसमें माननीय ज़िला कलेक्टर महोदय और अन्य सभी अधिकारीगण मौजूद थे और भी पूरा प्रशासनिक अमला इनके साथ चला। ये और इनकी धर्मपत्नी दूल्हा दुल्हन के रूप में रथ पर बैठे हुए थे। वो चित्र मैंने अखबार में देखा शिशुपाल जी, बहुत ही अद्भुत चित्र था, ये मैं कह सकता हूँ। तो अब शिशुपाल जी हमें गाइड करेंगे, मार्ग निर्देशित करेंगे कि हमें किस प्रकार से मतदान करना है और मतदान हमारे लिए, हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे राष्ट्र की प्रगति के लिए क्यों ज़रूरी है, ये हमें बताएंगे। सभी को मेरा नमस्कार। आदरणीय गुरु जी को मेरा नमस्तक प्रणाम। आप सभी वैसे तो जागरूक हो ही, फिर भी स्वीप कार्यक्रम के तहत प्रशासन ये चाहता है कि हर वोटर्स की है वो वैल्यू बढ़े और वो वैल्यू तभी बढ़ेगी तब हम अपना वोट है वो मतदान के लिए जाएंगे अपने बूथ पर। कई बार हम ये सोचते हैं कि हमारे एक वोट से क्या होता है, तो एक वोट की वैल्यू बहुत होती है। ऐसा उदाहरण अपने राजस्थान विधानसभा में हो भी चुका है। एक वोट से सीपीजी जोशी थे, वो हारे भी थे। तो अपने एक वोट की जो वैल्यू है बहुत होती है। हमें अपना वोट है वो करना है और दूसरों से भी करवाना है। ये नहीं सोचना कि मैं अपने वोट के लिए जाऊंगा तो मेरा समय है वो बर्बाद होगा, या फिर मेरे एक वोट की क्या वैल्यू होगी, या मेरे को तो किसी ने बोला ही नहीं है। तो हमें किसी पार्टी विशेष से, किसी व्यक्ति विशेष को इसके अंदर शामिल न करते हुए लोकतंत्र में अपनी भागीदारी है वो सुनिश्चित करनी है। क्योंकि सर ने वैसे तो बता ही दिया और हम सभी को पता ही है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है वो अपना भारत है। और हमें इस बात का गर्व है कि जब भी हमारे भारत में चाहे लोकसभा के हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे अन्य किसी भी तरीके के चुनाव हो, वो चुनाव न हो के एक त्यौहार की तरह होता है और उसको प्रशासन हो चाहे अन्य हम वोटर्स हैं एक त्यौहार की तरह है वो सेलिब्रेट करते हैं। तो वो ही सोचकर हमें इसके अंदर है वो शामिल होना है, अपना वोट करना है।
दूसरा, अगर किसी दिव्यांग भाई बहन का भी अगर वोट बना हुआ है और कई बार वो जाने अजाने में सक्षम नहीं है, तो उनके लिए भी स्वीप कार्यक्रम के तहत अब की बार है वो घर पे वोटिंग की व्यवस्था भी की थी 80 साल से ऊपर प्लस जो दिव्यांग बंधु थे उनके लिए। तो प्रशासन हमारे लिए तरह तरह से नए नए हमें लोकतंत्र के अंदर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कार्यक्रम करवा रहा है। ये सिर्फ हमारे लिए है, इसका रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं हम जो युवा है, यूथ है, अपनी जिम्मेदारी से कतरा रहे हैं, पूरी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं नहीं निभा रहे हैं। इस वजह से इतने कार्यक्रम करवाने की आवश्यकता पड़ रही है। तो हमें अपनी जिम्मेदारी समझते हुए ये जो लोकतंत्र का जो महापर्व है इसके अंदर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी है। हो सकता है इनमें से कुछ है वो दूर के हों, वो न जा पाएँ, लेकिन कोशिश यही करनी है कि जाएं, फिर भी न जाएं तो कम से कम जो साथ वाला है उसको तो ज़रूर कहे कि तू भाई नज़दीक है, तू तो जाके आ। इसके अलावा मैं जैसे जाता हूँ कहीं, बच्चे वगैरह भी देखता हूँ तो कहीं तो वोट बनवाते ही नहीं है। सबसे बड़ी समस्या सर वहाँ आती है जो दिव्यांग बंधुजन होते हैं, वो घर वाले उनको का ये समझते ही नहीं है काबिल कि ये भी मतदान का अधिकार इसको मिले। वो उसको बेचारा शब्द लगा के उसको घर में बिठाते हैं कि इसके वोट की क्या वैल्यू है। तो लोकतंत्र के अंदर एक दिव्यांग, एक बुजुर्ग, एक गरीब, अमीर, सब उसी एक लाइन के अंदर है। तो हमें जो ये अधिकार मिला है इसका हमें सही से इस्तेमाल करना है। तो और हमें यही प्रण लेनी है कि हमें वो अपने मतदान का है वो प्रयोग करना है। इसके अलावा मैं अपने थोड़े सी बताना चाह रहा हूँ कि मैं सर के सानिध्य में ही रहा हूँ। यहाँ आने के बाद में ही मैं अपनी जो संकोच है, जो एक जो दिव्यांग जो बंधु है या जो भाई बहन है उनके साथ क्या समस्या आती है उसी से मैं उठा हूँ। जब मैं स्कूल जाता था या कॉलेज जब मैं जाया तो सब बच्चे या जो भी है नॉर्मल जो भी मुझे देखता है हमें देखकर हंसता है, लेकिन जब मैं सर के पास में आया तो सर मुझे हमेशा शिशुपाल ही कहते हैं। एक शिशु की तरह मेरा लालन पालन किया है। बाकायदा सर मुझे हॉस्टल से खुद लेके आते थे। जब मेरे पास में स्कूटी नहीं थी तो शुरू के दिनों में सर मुझे लेके आते थे। तो उसी तरीके से उन्होंने मुझे इस तरीके से और इस लेवल पे पहुंचाया है कि मैं जो भी हूँ आज सर की बदौलत से हूँ। अब मेरी जो दिव्यांगता थी, जो मेरे पे हंसते थे या मुझे भी जब हंसते कोई या कोई भीड़ में जाता था तो मुझे संकोच होता था कि ये मेरे पे हंसेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन जब मैं सर के पास आया मेरी सोच चेंज हुई और अब मैं यही सोचकर आगे बढ़ता हूँ कि मैं किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लेके आ रहा हूँ। मेरे को देखकर कोई हंस रहा है, कोई रो नहीं रहा है। इसी को मैं अपनी ताकत मानकर आज मैं जो भी हूँ वो कर रहा हूँ और आगे भी करने की कोशिश कर रहे हैं हम। मैं और मेरी वाइफ दोनों स्पोर्ट्स के अंदर है, पैरा एथलीट प्लेयर है हम। अब तक हमने 31 मेडल जीते हैं, स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल। और मेरी जो वाइफ है उन्होंने अपनी दिव्यांगता को, अपने इस बोनापन को कमज़ोरी मान लिया था। उसका रीज़न ये था कि जब वो स्कूल जाते थे या गली मोहल्ले के बच्चे उनको चिढ़ाते थे तो इस वजह से उन्होंने अपनी पढ़ाई है वो छोड़ दी। 6 पढ़े हुए हैं मेरी वाइफ, जब मेरी शादी हुई थी तब। लेकिन शादी के बाद में उनको मैंने मोटिव किया, गेम के बारे में प्रेरित किया और आज मेरे से पहले गवर्नमेंट सर्विस में है वो। ये बात मैं आपको इसीलिए बताना चाह रहा हूँ कि कई बार हम मजबूरी में या अभावग्रस्त स्थिति के अंदर जो हमारा टैलेंट है वो दब जाता है या उसको हम निखार नहीं पाते हैं। लेकिन उनका टैलेंट मेरे से ज़्यादा था, लेकिन उनकी कमज़ोरी क्या थी कि उन्होंने वो जो उनको चिढ़ाते थे उस वजह से उन्होंने बीच में छोड़ दिया। लेकिन मैंने उनको एक थोड़ा सा सहारा दिया, उनको मोटिव किया और आज गेम में हो चाहे स्पोर्ट्स में हो बहुत अच्छा उन्होंने कर रहे हैं और आगे भी करने का पूरे प्रयास करता है। ऐसा ही बहुत सारे उदाहरण हैं। कई बार मेरे को जैसे सुनने को मिलता है कि सर के पास हम जाते हैं तो कहते हैं कि वहाँ का तो शेड्यूल समझ में नहीं है। शेड्यूल सर का इसलिए हमारे समझ में नहीं आता है क्योंकि सर कहते हैं समय, और समय हमारे पास होता नहीं है। जब नोटिफिकेशन आते हैं तब हम आते हैं सर के पास में, इसलिए उनको वो शेड्यूल सर का समझ में नहीं आता है। हमारे साथ में ही असलम जी हॉस्टल के अंदर
आए थे। सर से तो शायद वो पहले ही जुड़ गए थे 12वीं के अंदर ही, लेकिन हम दोनों साथ में ही थे, मनफूल जी भी थे, तो साथ में थे। लेकिन असलम जी एक जगह टिके रहे और उसका परिणाम आज है और आगे भी हमें देखने को मिलेगा। ऐसे अनगिनत स्टूडेंट है, वो है, बहुत सारे हैं। तो हमें जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। मैं भी यहाँ से तैयारी की है, प्रशासनिक तैयारी की मैंने सोची थी और मैंने तैयारी भी की थी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमियाँ रह गई, या हो सकता है उस समय के जो डिसीजन थे वो लेकिन ये है कि जो हम कई बार सोचते हैं वैसा होता नहीं है, लेकिन होना होता है, वो होके ही रहता है। तो हमें जीवन में निराश नहीं होना है। सफलता और असफलता तो एक पहलू है, ये तो आते जाते रहेंगे। और दूसरी बात, निराश होकर कभी नशे के प्रति तो बिल्कुल ही अग्रसर नहीं होना है, क्योंकि आज गंगानगर और हनुमानगढ़ ज़िले की ऐसी स्थिति है कि पंजाब, जो उड़ता पंजाब है, वो गंगानगर हनुमानगढ़ को चपेट में ले चुका है। तो उस स्थिति में भी हमें नहीं आना है, नशे से दूर रहना है और दूसरों को भी हमें इसके लिए प्रेरित करना है कि आज जो नशा जो पहले करते हैं, इंजॉय शब्द लगाते हैं कि इंजॉय कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो कि वो इंजॉय हमारे घर वालों के लिए एक दुखदायक घटना बन जाए। तो नशे से भी हमें दूर रहना है और हम सभी को ये भी प्रेरणा लेनी है और एक शपथ लेनी है कि हमें मतदान करना है। जय हिंद, जय भारत। शिशुपाल जी ने हमें इस बात के लिए जागरूक किया कि प्रत्येक भारतवासी को लोकतंत्र के, राज्य लोकतंत्र के इस महापर्व पर, जो कि 25 नवंबर को होने जा रहा है, मतदान अवश्य करना है। तो आप में से कौन कौन मतदान करेगा, हाथ खड़ा करें। ठीक है, यानी कि सभी लोग तैयार हैं, तत्पर हैं। तो ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।